The RNA virus family, we have already studied the positive stranded icosahedral structure. Now we will study the negatively stranded. Negatively stranded का मतलब हमने बताया था कि ये अपने होस्ट सेल के अंदर एक टेम्पलेट भेजते हैं आरएनए का, वो टेम्पलेट फिर मैसेंजर आरएनए बनाती है और वो मैसेंजर आरएनए फिर डिजायर्ड प्रोटीन या प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, और इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है तो हम याद करें कि हेलिकल ऐसे होता है। ठीक है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है और ऑल अराउंड इसका मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, आगे जाके हम इसमें रिसेप्टर एफ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम याद करने का न्यूमोनिक ये है कि ब्रॉड फ्रेम पिक्चर, तो ब्रॉड के बी से बुनिया वायरस, रेब्डो वायरस, ऑर्थो वायरस, एरिना वायरस, डेल्टा वायरस, और फ्रेम से फाइलो वायरस, और पिक्चर से पैरामेक्सो वायरस। स्टडी बुनिया वायरस, तो बुनिया वायरस में आपने ये याद रखना होगा कि कांगो क्रेमियन हेमरेजिक फीवर जो है ये है बुनिया वायरस की फैमिली का डिजीज। तो याद कैसे रखते हैं कि जो क्रेमिया और कांगो दो डिफरेंट जगह है और बुनिया जो है मर्चेंट को कहते हैं। तो ये मर्चेंट ये दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड करता है। तो जब भी आप कांगो क्रेमियन देखो तो आपके जहन में बुनिया वायरस आना चाहिए। ठीक है, तो कांगो क्रेमियन वायरस जो है ये बुनिया वायरस का एक वो है, फैमिली का एक वायरस है। ठीक है, और वही सेम फीचर्स कि हम इन्वॉल्व पढ़ रहे हैं, हेलिकल पढ़ रहे हैं, हेलिकल है तो इन्वॉल्व ही हो गया, आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंड हो गया और नेगेटिव सेंस है। और दूसरी बात याद रखें कि नेगेटिव सेंस का हमने पढ़ा था कि ये टेम्पलेट भेजेगा, टेम्पलेट फिर आरएनए बनाएगा और आरएनए डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। Another one that is called rhabdovirus. Rhabdovirus once again enveloped है, helical है, single stranded है और negative sense है। And the commonest bug in this one is rabies virus. अच्छा, rabies virus जो है one of the lethal virus, mainly हमारे सेटअप में डॉग बाइट से होता है। बाकी so many organisms can cause it, raccoon bites जो है, फॉक्स बाइट, जो जितने भी कैनाइंस है तो वो मेनली कैनाइंस वाले कार्निवोर्स हैं, वो मेनली खास करते हैं रेबीज। ठीक है, तो क्या होता है कि वंस अगेन हम अपना वो प्लेट बना देंगे कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है और ये है मसल। तो क्या करता है कि जब बाइट करता है रेबिड बॉल तो इसका जो रेब्डो वायरस है या रेबीज का वायरस है ये आके थ्रू दिस रिट्रोग्रेड पाथवे चला जाता है सीएनएस में, और सीएनएस में ये मेनली जाएगा सेरेबेलम में। ठीक है, और सेरेबेलम में अगर आप लोगों को याद हो कि देयर वर सेल्स दैट वर कॉल्ड परकिंजी सेल्स। ठीक है, तो ये परकिंजी सेल में रिजाइड करेगा और बनाएगा निगरी बॉडीज। और जैसा कि हमने जनरलाइजेशन में बताया था कि ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होंगे, क्योंकि आरएनए है तो साइटोप्लाज्म में होगा। सो ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। व्हेनेवर यू फाइंड एन आरएनए वायरस एंड यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक और इंट्रा न्यूक्लियर, तो यह साइटोप्लाज्मिक ही होगा। सो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगरी बॉडीज। ठीक है, और that will result in the manifestation of the rabies. मैनिफेस्टेशन क्या है? एजिटेशन, फोटोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इवन एरोफोबिया भी होती है, पानी तक नहीं पी सकता। ठीक है, हाइपरसलाइवेशन, पैरालिसिस एंड अल्टीमेटली द डेथ। इसका वैक्सीनेशन इज सो मच एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन कि जब से इसकी वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस हुई है और जिस किसी को भी लगी है, सो देयर इज नो सिंगल डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ द रेबीज। और याद रखें कि ये गोला बारूद से भी खतरनाक है। तो अगर आप इसको माइक्रोस्कोप पे देखो तो ये बुलेट शेप वायरस है। सॉरी फॉर द बुलेट दैट आई मेड, बुलेट शेप वायरस। नाउ लेट्स कम टू ऑर्थोमेक्सो। तो ऑर्थो इज इन्फ्लुएंजा और पैरा ऑर्थो, पैरामेक्सो पैरा इन्फ्लुएंजा। सो ऑर्थोमेक्सो वायरस इज इन्फ्लुएंजा वायरस, वही इन्फ्लुएंजा वायरस जो इन्फ्लुएंजा काज करती है। ठीक है, तो वंस अगेन एनवेलप्ड है, हेलिकल है, सिंगल स्टैंडर्ड है और नेगेटिवली सेंस वो है वायरस है। अच्छा, इसके दो एंटीजन याद रखें। एक एंटीजन है इसका हीम एग्लूटिनिन, तो इसको हम HA से लिख देंगे, और दूसरा एंटीजन है इसका न्यूरामिनिडेज, न्यूरामिनिडेज। तो हीम एग्लूटिनिन क्या करता है? इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ दिस वायरस इनटू सेल।
ठीक है। फिर सेल में हमें पता है कि ये अपने बच्चे बनाएगा और वो बच्चे जो निकलते हैं सेल के, तो न्यूरोमेटेडेज हेल्प्स द प्रोजेनी लीव द सेल, ठीक है। और बाकी जो है ये हमेशा याद रखें कि इसके बाद जब ये इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो आफ्टर दैट सुपर एडेड इन्फेक्शन होते हैं और मोस्टली विद स्टेफ आरियस एंड स्टेप नेमोनी। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो जेनेटिक शिफ्ट का और जेनेटिक ड्रिफ्ट का, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म खुद को चेंज करता रहता है, तो जेनेटिक शिफ्ट जो है ये सडन है और ड्रिफ्ट जो है ड्यूरेशन ज़्यादा लेगा। सो सडन शिफ्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रिफ्ट, ठीक है। और वंस अगेन के इसके लिए हम फ्लू शॉट्स लगाते हैं, दैट इज ए वैक्सीन। Now let's come to arenavirus. Arenavirus enveloped helical single-stranded negative sense. Once again the same old thing. Lassa fever cause करता है, इतना भी आपको पता हो तो more than enough है। Now delta virus hepatitis D virus है, hepatitis cause करता है, but as a co-infection with hepatitis B virus. So it is a defective virus, cannot cause infection by itself. Enveloped virus है, helical है, but in some book it is mentioned that its structure is uncertain, single stranded है और negatively sense है। बस इतना याद रखें कि वो डिडली वायरस है, D for deadly, D for defective, D for delta and D for hepatitis D। Come to the paramyxovirus। तो paramyxovirus once again enveloped है, helical है, single stranded है और नेगेटिवली सेंस है, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं वो है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो क्रूप काज करता है, एंड क्रूप इज जो इन द फॉर्म ऑफ बार्किंग कफ मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। तो या इसको दूसरा नाम हम कहते हैं एक्यूट लेरिंगो ट्रेंक्यो ब्रोंकाइटिस। दूसरा है इसका रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस जो ब्रोंक्यूलाइटिस काज करता है बेबी में बेबीज में। तीसरा है इसका मीजल जो कि एक कॉमन इन्फेक्शन है, दो के विद वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और इसके 3 C's हम नहीं याद करने बल्कि 4 C's हम कर लेंगे, कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस एंड पॉपुलिक स्पॉट्स, ठीक है। और इसका जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ जो है इसमें वो है निमोनिया, और जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है इसमें ओटाइटिस मीडिया। और ईयर्स आफ्टर द मीजल्स लोगों को एक डिजीज हो जाता है जिसको हम कहते हैं सबस्क्यूरोजिंग पेन एनसेफेलाइटिस, ठीक है, जो कि वेरी डेडली कंडीशन है विद ऑलमोस्ट नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। देयर इज ऑलवेज आल्सो जॉइंट सेल निमोनिया caused by measles। अच्छा, मीजल्स के बारे में एक और याद रखें कि विटामिन ए जो है ये मीजल्स में जरूर देना है टू डिक्रीज इट्स मोर्टेलिटी। द नेक्स्ट वन इज द मम्स, ठीक है। तो मम्स भी मीजल मम्स रूबेला एमएमआर वैक्सीन की वजह से काफ़ी कम हो गया है, बट स्टिल देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ दिस इन्फेक्शन, एंड इसकी मैनिफेस्टेशन होती है पेरोटाइटिस बायलेटरल या यूनिलेटरल पेरोटाइड ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट विद ऑर्काइटिस, ठीक है। Inflammation of the testes even can cause aseptic meningitis और pancreatitis। ये याद रखिए कि अगर ऑर्काइटिस एट प्यूबर्टी हो जाए तो दैट कैन रिजल्ट इन द स्टेरिलिटी। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन आपको वो ये है कि ये जो जितने भी हैं इनमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम फ्यूजन प्रोटीन कहते हैं, और फ्यूजन का मतलब ये है कि ये फ्यूजन काज करेगा किसका, जो रिस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स हैं। तो वो रिस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल को फ्यूज करेगा तो उससे एक बड़ा सेल बनाएगा और जिसको हम जॉइंट सेल कहते हैं, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस फ्यूजन सेल के अगेंस्ट जो है देयर इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट इज कॉल्ड प्लेविजुमाब। सो वो अवेलेबल है, that prevents the RSV specifically, RSV in the young babies and specific in the baby specifically in the premature वो जो CHD वाले पेशेंट्स होते हैं, या देयर इज ए कंडीशन दैट इज क्रॉनिक लंग डिजीज, तो उनमें प्लेविजुमाब ये फ्यूजन थ्रू ए प्रोटीन के खिलाफ वो monoclonal antibodies that avoid this fusion, and there is no giant cell formation, and there is no RSV, pneumonia or bronchiolitis in premature CHD and
chronic lung disease patients. With this, we come to the end of this chapter. Thank you so much.